ओके, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जयशु मानव सेवा, और लगातार आप सभी के सामने हम कई बार कुछ वीडियोस लेकर आते हैं, कई प्रोग्राम के वीडियोस लेकर आते हैं। आप सभी का भला और आप सभी का कल्याण प्राप्त करवाने के लिए हम काफी कोशिश करते हैं। अलग अलग प्रकार से वीडियो आप सभी के सामने हम पेश करते हैं, और उसमें आप सभी को मैं इतना कहना चाहता हूं, जितने भी लोग प्रोग्राम का नक्की करते हैं और प्रोग्राम को बनाते हैं या फिर तैयार करते हैं, उस दिन का डिसीजन लेते हैं, 1-2 दिन का डिसीजन लेते हैं, उसमें सब कुछ व्यवस्था अच्छी होना चाहिए, और साथ ही साथ उसमें संसारिक खाना भी लोगों के लिए होना चाहिए। हो सकता है आप हमें खिलाएं या ना खिलाएं, लेकिन उन पब्लिक के लिए जरूर आप कीजिएगा। और उनके साथ क्या आते हैं, परिवार, उनकी बीवियां आती हैं, बच्चे आते हैं, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, रास्ते में उनको भूख लगती है ना, वहां बैठे बैठे बच्चे रोते भी हैं। तो उन सभी का आपको और मुझे ख्याल रखना है। इस बात के लिए मैं ये वीडियो सामने रख रहा हूँ। गुजरात के अंदर अधिकतर प्रोग्राम होते हैं, तो कई जगह है जो स्पेशल सेवक सेविका के लिए चिकन बनाते हैं या फिर स्पेशल भोजन बनाते हैं। तो विश्वासी के लिए दाल चावल बना देते हैं, सादा सुदा बना देते हैं। और सारे पैसे किससे इकट्ठा किए जाते हैं मालूम? सारे पैसे इकट्ठा किससे किया जाता है? खान पीन के लिए विश्वासी लोगों से इकट्ठा किया जाता है पैसा। फिर भी विश्वासियों को सादा सुदा दाल चावल खिलाकर उसे रवाना कर देते हैं, और सेवक सेविका को और वक्तागणों को चिकना चिकना भोजन खिलाते हैं। इसमें भेदभाव हो गया है, और भेदभाव करना प्रभु यीशु मसीह ने कभी नहीं सिखाया, और ना ही तो किसी ईश्वर ने सिखाया। ये तो केवल शैतानी करतूतें हैं जो इंसान के अंदर भेदभाव करने की आत्मा आ चुकी है, और बाइबल से बाहर हटकर अपनी जिंदगी और पेट को भर रहे हैं। मेरे यारों, हमारा ईश्वर पेट नहीं होना चाहिए, हमारा ईश्वर होना चाहिए जो स्वर्ग में बैठा हुआ है, और वो आत्मा के रूप में आपके और मेरे अंदर राज्य करता है। उसी ईश्वर को हम ईश्वर मानते हैं, पेट को ईश्वर नहीं मानते हैं। आप किसी भी अनजाने गांव में जाते हैं तो पेट भर कर खाना ना खाएं। क्यों ना खाएं? क्योंकि आपकी इज्जत बच रहे। क्योंकि काफी लोग ऐसे होते हैं जो लपालप खाते रहते हैं, और क्या बोलना चाहिए कि किसी व्यक्ति के लिए हिस्सा नहीं बचता है, डबल खा जाते हैं। समझ लीजिए हम 1 बार खाते हैं तो सामने वाला व्यक्ति 3 बार का खाना खा लेता है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, सबके लिए प्यार बांटो, बराबर बांटो। साथ ही साथ एक और बात बताना चाहता हूं मैं आप सभी को कि इज्जत सबकी बराबर होना चाहिए, खुद की भी और दूसरों की भी। जैसे आप चाहते हैं खुद के लिए, वैसे दूसरों का भी सोचो। मेरे यारों, ये है प्रेम भाव की बातें। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मैंने काफी जगह देखा, कई सेवकों का कदर नहीं, कई विश्वासियों का कदर नहीं, कौन बैठ रहा, कौन उठ रहा, कहाँ बैठ रहा, क्या बैठ रहा, है ना। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसी की आदर किया जा रहा है, किसी का स्वागत किया जा रहा है, किसी को स्वागत नहीं किया जा रहा, किसी को चेहरा देख देख के स्वागत किया जा रहा है ना। ये ऐसा क्यों मेरे भाइयों बहनों? और किसी को पहचान के स्वागत किया जा रहा है। कोई तो अपनों को बुला रहा है, अपनी स्वच्छता वालों को बुला रहा है स्वागत करने के लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं यार, है ना। स्वागत नाम की बातें तो छोड़ो यार, कदर की बातें करो। तुम स्वागत करो या ना करो, बल्कि सबको बराबर प्यार दो। समझ रहे? तुम्हारा एक फूल के हार से या फिर 1 साल का कपड़ा से कोई मनुष्य जाति जिंदगी नहीं काट लेगा, है ना। लेकिन आपके 2 शब्द, प्रेम के 2 शब्द इंसान की खुशी बढ़ा सकता है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? प्रेम से 2 शब्द इंसान की खुशी बढ़ा देगा। हो सकता है वो दुखी भी आएगा तो उसका दुख भाग जाएगा, खुशी के मारे वो आनंदित हो जाए, खुशी के मारे वो दुख को भूल जाएगा। लेकिन आपको लोगों के साथ अच्छे व्यवहार के साथ जीना होगा। लोग समझ रहे होंगे मैं किसको बोल रहा हूँ। मैं कुछ ही दिन पहले मीटिंग में घूम कर आया हूँ, वहां पर लोगों का कोई कदर नहीं, अपनों का छानबीन कर कदर किया जा रहा है, छानबीन कर खाना खिलाया जा रहा है ना। मेरे यार, ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। समझ में आता कि नहीं आता? सेवक लोग नहीं रहे तो कुछ लोग रहे, उनको बुला कर खाना खिला दिया। अगर है ना वो लोग रहते खाने वाले, तो लोगों को तो खाना ही नहीं मिलता।
छोटे छोटे बच्चे लेकर लोग गए खाना खाने के लिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं भेदभाव, है ना? मीटिंग मत करो। फिर तुम भेदभाव अगर कर रहे हो तो मीटिंग मत करो। अगर तुम लोगों को इतनी चिंता है खिलाने पिलाने की तो मीटिंग क्यों कर रहे हो? अगर तुम्हारे पास नहीं है, इतनी आमदनी नहीं है, तो पहले ये अनाउंसमेंट करना चाहिए, या फिर पत्रिका में, या फिर जो भी आपने पत्रिका बनाई है, बैनर बनाया है, उसमें लिख देना चाहिए, है ना? आत्मिक खाने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, ऐसे बोल देना चाहिए, लिख देना चाहिए वहां पर, आत्मिक भोजन के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा लिख देना चाहिए। वहां लोग समझ जाएंगे कि ये केवल आत्मिक भोजन मतलब वचन की शिक्षा देंगे और खाना, सांसारिक खाना नहीं देंगे। लोग समझ जाएंगे। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? लोग आशा करके आते हैं कि भाई हमें वहां पर आराम से शारीरिक खाना भी मिलेगा और आत्मिक खाना भी मिलेगा, तो शांतिपूर्वक आना जाना लोग करते हैं, है ना? तो मीटिंग से अगर खाना नहीं मिलेगा तो मीटिंग से घर जाते जाते काफी रात हो जाती है, और वहां जाते जाते बच्चे तो सो जाते हैं, है ना? फिर बच्चे भूखे रह जाते हैं। तो वहां समझना चाहिए, कमजोर होगा कि नहीं होगा बच्चा, दूसरे दिन क्या शक्ति उसके अंदर रह पाएगी? क्या दूसरे दिन वो स्कूल जाने में शक्ति बताएगा, इच्छा बताएगा? नहीं बताएगा। हमारे साथ ऐसी हरकतें हो चुकी है ना? हम तो खुला बोलते हैं, शर्माते नहीं। अगर तुम लोगों को कमी है तो हमें बोले, हम आपको मदद कर सकते हैं, है ना? अनाज देने, है ना? लोगों को खिलाओ, है ना? क्या बोलना है, 100-150 किलो चावल हम भी दे सकते हैं, है ना? 100-150 किलो अगर हम चावल आपको दे देंगे तो काफी लोगों को आप खिला सकते हैं। मेरे भाइयों बहन, आपको समझ में आना चाहिए, है ना? अपना कदर कर रहे हैं, खुद खा रहे हैं, दूसरों को भूखा मार रहे हैं, तुम्हें शर्म आना चाहिए। सुधरो और सुधारो। प्रभु भूखा नहीं रखता, प्रभु पेट भर के खिलाता है, समझे? प्रभु के साथ लोग थे, उन्हें पेट भर भर के प्रभु खिलाया करता था, और वचन भी पेट भर भर के दिया करता था। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? सब जरूरतें प्रभु पूरा करा करता। तुमसे अगर नहीं होता जरूरत पूरी तो मीटिंग मत बंद करो, मत करो सेवा ऐसे, है ना? मत करो, बिल्कुल मत करो। तुम अगर इंसान को 1 टाइम 2 टाइम खाना नहीं खिला सकते हो तो प्रोग्राम करने का दावा क्यों करते हो? बंद कर दो ऐसी सेवा, बंद करो, बिल्कुल बंद करो, है ना? मैं जहां जहां देखूंगा जरूर मैं बताऊंगा, है ना? अभी तो नाम लेकर नहीं बता रहा हूं, इशारे से बता रहा हूं। वो समझ भी जाएंगे, मेरे इस वीडियो को देखेंगे तो समझ जाएंगे, है ना? बात करते हैं सेवा करने की, बात करते हैं शिक्षा की, है ना? खुद से प्रेम करते हो वैसा दूसरों से प्रेम करो। एक तरफा प्यार क्या बताते हो? एक तरफ का प्रेम भाव क्या करते हो? तुम पेट भर के खा रहे हो, दूसरे को भूखा भेज रहे हो। तुम्हें शर्म आना चाहिए पागलों को। और सेवा करने का दावा करते हो तुम। सुधरो और सुधारो दूसरों को। ओके, दूसरे वीडियो में आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। आमीन।